So hello friends, I again welcome you in my YouTube channel. My name is Saurabh Sharma and today I'm going to teach you past perfect tense. As last time I taught you past continuous tense and I already told you that I will come back with another chapter that is past perfect tense. So now today I'm going to teach you past perfect tense एंड आज हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जहाँ पर कोई भी वर्क जो होता है वो पास्ट में ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन राइट करें तो हिंदी सेंटेंसेस के आखिरी में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, पिया था, इस तरह से सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। इट शोज़ कि आपका वर्क जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। जैसे मैं लेटर लिख चुका था, राइट, वह बाज़ार चला गया था, राइट। सो दीज टू सेंटेंसेस एज आई हैव प्रोवाइडेड यू द एग्जाम्पल, दे शो दैट योर सेंटेंस, योर एक्शन हैज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंपल सेंटेंस, तो जैसा कि हम 4 तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस से। पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंस का रूल जानते हैं हम। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर राइट करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें हैड इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट हो गया और फिर ईटीसी हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस है वह अपना काम पूरा कर चुका था। तो इस सेंटेंस को हम 2 तरह से देखने की कोशिश करते हैं। पहला तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन से मैच करते हैं, यहाँ पर आ रहा है चुका था, इसका मतलब ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरी तरह से अगर हम इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है जो काम है पूरा करने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका था, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, लेट्स मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द रूल। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें चुका था आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसमें चाहिए सब्जेक्ट। तो पूरा करने वाला कौन है, वह है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही के बाद हमें हैड अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर प्लेस कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। सो ही हैड कंप्लीटेड। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो जो चीज़ आपने पूरी कर ली है वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या पूरा किया है, अपना काम। तो अपना काम की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर, अपना की इंग्लिश हम लोग ही के हिसाब से अपना की इंग्लिश यहाँ पर हिज ऐड करेंगे, और काम की इंग्लिश हो गई वर्क। तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस जो है बन के रेडी हो गया है, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका था। नाउ गाइज आई एम मूविंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर and now I'm going to write negative sentence of past perfect tense। तो past perfect tense के negative sentences जो होते हैं उसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, और हमें had के तुरंत बाद not का यूज़ करना है। had हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे, और यहाँ पर हो गया ETC। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हो गया मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था। तो मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था, तो गया था, पिया था, दिया था, आइडेंटिफिकेशन हमारी मैच कर रही है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं, हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल है कि नेगेटिव है। तो यहाँ देखते हैं नहीं रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के रूल की हेल्प से हम इस सेंटेंस को
इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो पीने वाला कौन है यहाँ पर, मैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने, आई। उसके बाद हमें हैड रखना है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और रूल के अकॉर्डिंगली हमें जस्ट आफ्टर हैड नॉट प्लेस कर देना है। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करनी है। तो वर्ब है, पीने का काम हो रहा है इसमें, तो पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो चीज़ नहीं पिया था, तो क्या नहीं पिया था, पानी, द वाटर। अब सेंटेंस में जो बची चीज़ है वो है अभी तक, तो अभी तक की इंग्लिश हो गई येट, और फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बन के रेडी हो गया। आई हैड नॉट ड्रंक द वाटर येट, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था। सो गाइस ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब मूव करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। लेट मी डिलीट इट फर्स्ट, and now I'm going to write interrogative sentences. So I already told you what are interrogative sentences. Basically interrogative sentences वो sentences होते हैं जो कि क्या से शुरू होते हैं और जिनका आंसर हमेशा हाँ या ना में होता है। So let's make, सबसे पहले हम had मतलब हेल्पिंग वर्ब से, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड ETC, और आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देना है। एग्जाम्पल है, क्या आपने अपना नाम उसे बता दिया था, क्वेश्चन मार्क। आप सेंटेंस को पढ़ते ही देखेंगे तो ऐसा लगेगा जो एक्शन है वो पूरा हो गया था, मतलब बताने का काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। दूसरी तरह से देखते हैं तो यहाँ पर आखिरी में रहा दिया था, जो कि गया था के इक्वल लग रहा है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ क्या से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस रूल की हेल्प से सेंटेंस को बनाएंगे। सो सबसे पहले हमें हैड राइट करना है, तो हमने यहाँ पर हैड राइट कर दिया, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, तो बताने वाला कौन है, आप, तो यहाँ पर यू हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म बताना, बताना की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, ठीक है। उसके बाद वर्ब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब किसे बता दिया था, तो आंसर आया उसे। तो यहाँ पर हिम या हर, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, क्या बता दिया था, तो आंसर आएगा अपना नाम। तो अपना मीनिंग यू के हिसाब से यहाँ पर अपना मीनिंग योर हो जाएगी, और नेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया योर नेम। हैड यू टोल्ड हिम योर नेम, और आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन एंड going to teach you the last sentence type, that is more interrogative sentence. So more interrogative sentence मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड देन फाइनली हम ETC लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे। Now moving to the example, आपने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया था। तो ये वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें आखिरी में आ रहा है किया था, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सेकंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है,
तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कब, मतलब क्वेश्चन वर्ड हमें पहले यूज़ करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद हमें हैड यूज़ करना है। हैड के बाद हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हुआ, पूरा करने वाला कौन है, आपने, तो यहाँ हो गया यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी कंप्लीटेड। सो व्हेन हैड यू कंप्लीटेड, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या पूरा किया था, अपना प्रोजेक्ट। तो अपना की इंग्लिश जो हो जाएगी यू के हिसाब से, यहाँ पर अपना की इंग्लिश योर हो जाएगी। व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देंगे तो सेंटेंस आपका बनकर रेडी हो गया है। आपने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया था, व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट्स। सो ये रहा गाइस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जो कि मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।